टायरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की, जिसमें कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस, टीजीटी, पीईटी, एनडीए, सीडीए के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। इनकी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है ऐप के डाउनलोड का, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो देख सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। मेन चीज क्या है, जिन टेक्निक्स पे हम काम करते हैं टायरा मैथमेटिक्स के अंदर, वो आपकी बुकिश नहीं होती है। पहला क्वेश्चन देखिए कि f हमारे पास r से r तक एक फंक्शन है जिसको हम रियल फंक्शन बोलते हैं, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू। अब यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया गया है, खास बात देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे x की जो पावर्स हैं वो सब पावर्स आपके पास ओड है और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। तब हमें देखना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। आपको चेक करना है कि f11 है या ऑन टू है या इनमें से कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका जेएम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे सारे साइन आपके पास पॉजिटिव हैं, क्वेश्चन को देखे ध्यान से कि कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया। तो हम f' करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हम 1 1 on 2 कंडीशन चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये जनरल कंडीशन होती है कि f(x1) बराबर f(x2), इसको हम सोल्व आउट करें और सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, x1 बराबर x2। इसके अलावा और कोई कंडीशन डोमेन के लिए पॉसिबल ना हो, तब हमारा फंक्शन जो होता है वो 1 1 कहलाता है। लेकिन जब इतनी बड़ी पावर हमारे सामने 7 पावर की जो पोलिनोमियल है, जो आपको दिखाई दे रही है कि पावर इसकी कितनी है, 7 है, तो ये मेथड जो आपके पास डेफिनेशन वाला मेथड है, इसको लगाना यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल काम है। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके x1 बराबर x2 को नहीं सीधे नहीं ला पाएंगे। और ऑन टू चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि fx इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, y होता है। आप x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो तो x इक्वल टू g ऑफ y आता है। डेफिनेशन मैंने आपको रिकॉल करा दी है। अब हम देखते हैं y की किस वैल्यू के लिए जो आपके कोडोमेन में है, किसके लिए हमारे पास x की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन ये मेथड भी इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो 1 1 on 2 के लिए हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। अब आपके पास एक प्रॉपर रीजन है सोचने का कि हमने f' क्यों निकाला। तो आप देखिए ध्यान से, x7 x की पावर 6 प्लस के 5 3 15 x की पावर 2 और प्लस का 11 हमारे पास आया। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, दोनों इवन है और यहाँ पे सारे साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। प्लस का 11 है तो ये हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये वैल्यू हमेशा क्या रहा है, 11 से बड़ी आएगी, क्योंकि x की जो इवन पावर होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास f है, f हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। दूसरी बात, आप f ऑफ 0 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 15 आएगी। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए एक कंडीशन पता लग गई कि हमारे पास 0 पे फंक्शन 15 से पास आउट होगा। 0 पे 15 आ गई वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू। तो ग्राफ हमारा किस तरीके से जाएगा, यहां से जाएगा इस तरीके से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस तरीके से ग्राफ आपका जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जब आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि x की पावर, y के अंदर x की पावर 7 है और वो सबसे बड़ी पावर है, और इन्फिनिटी की पावर 7, बाकी जो सारी क्वांटिटी आएंगी उससे हमेशा बड़ा रहेगा। इसी तरीके से जब आपका x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो आपका y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ओड डिग्री इक्वेशन है, ये चीज ध्यान से समझिए, ओड डिग्री की इक्वेशन है और आपके पास f' आपके पास अगर क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये कंडीशन आपको जो मैंने x और y की बताई है, ये कंडीशन आपको पहले से ही लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव के ग्रेटर देन 0 आते ही, और फंक्शन मेरा कहां से कहां तक दिया है, r से r तक दिया है, तो ग्राफ हमारा नीचे से ऊपर तक इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन r से r पे क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 on 2 हो जाएगा। अब 1 1 on 2 को ग्राफ से पता करने के लिए हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे वो उस ग्राफ को एक ही बार काटेगी, तो ये फंक्शन हमारा कैसा होता है, 1 1 होता है। दूसरी बात आपके पास क्या आएगी कि y की वैल्यू के लिए, ये जो y एक्सिस आपके पास है, इसकी हर वैल्यू के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको x मिल रहा है, हर y के लिए एक x मिल जाएगा। या आप कहिए कि y की सारी वैल्यूज यहाँ पे एडोप्ट हो रही है, तो r में हमारे पास
जो कोडोमाइन है वो रेंज के बराबर हो जाएगी, तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, 11/2 रहेगा। तो ये जो सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझाया है ये केवल f'(x>0 से ही कंसिडर हो रहा है, बाकी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताई है। तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 11/2 होगा। तो ये टेक्निक आपने समझ ली होगी कि जनरल मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व आउट नहीं कर पाएंगे, तो हमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज इसमें करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं कि जैसे ये क्वेश्चन जैप में आया था मैथमेटिकल साइंस के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन आपका टीजीटी, पीईटी, एनडीए, सीडीए इन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जैम का एग्जाम दें चाहे किसी भी चीज का एग्जाम दें। अब इस कंसेप्ट को आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से, जो मैंने आपको बताया है ग्राफिकल अप्रोच की तरीके से, इसको आप बनाएं तो ये क्वेश्चन आपका विदिन 1 मिनट, 1 मिनट से कम में ही ये क्वेश्चन जो डिफिकल्ट प्रोसीजर में आता है इन एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपका सोल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछे हैं इसने, इसके कितने आएंगे। 9 डिग्री की इक्वेशन दी है तो इसलिए इसने एक आंसर आपको 9 भी दिया है। अब इसमें आप एक चीज देखें ध्यान से, जो मैंने बात अभी आपको बताई थी, ये क्वेश्चन भी आपका जैम का मैथमेटिकल साइंस का है। अब इसमें आपकी जो पावर्स हैं देखिए सब ओड पावर है, बीच में प्लस का साइन है, तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया कि f'(x>0 आएगा। कंसेप्ट मैंने आपको भी बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर सोल्व आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, >0 आएगा। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिग्री इक्वेशन है, अगर fx आप मान लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, fx मान लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इक्वेशन की जो स्टडी होती है उसके रेस्पेक्टिव जो हमारे पास जो fx आता है इसके थ्रू हम उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, ये fx एक पोलिनोमियल है, तो इसका भी ग्राफ कैसे जाएगा, f(0) आप निकालेंगे तो 0 इक्वल टू f(0) निकालेंगे तो 1 आएगा। ये जो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया है, इसको, इस हिस्से को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम fx मान लेते हैं। अब ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो f(0) 1 आ रहा है तो ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा और ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करके जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट हमारे पास कितने हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया ए ऑप्शन। और एक और कंसेप्ट इसके साथ इंक्लूड है कि एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन, ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन तो बहुत तरह की हो सकती है, इसमें साइन कोस भी आ सकते हैं। एवरी ऑड डिग्री पोलिनोमियल हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। ये चीज आप नोट डाउन करें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि वो कम से कम एक रियल रूट रखती है, एट लीस्ट 1 रियल रूट। तो उसका कंसेप्ट भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आएगी तो इस तरीके से कट करके जाएगी, तो यहाँ पे आपके रूट 3 हो जाएंगे। अगर आपकी जो ग्राफ है तो यहाँ पे 2 रियल रूट बराबर आएंगे, अल्फा और अल्फा, और यहाँ पे बीटा आएगा, तो काउंटिंग हमारे पास 3 ही रहेगी। तो जो हमारे पास ओड डिग्री इक्वेशन होती है उसके जो रियल रूट आते हैं वो या तो 1 आएंगे या 3 आएंगे या 5 आएंगे या 7 आएंगे, इस तरीके से आएंगे, 9 आएंगे। क्योंकि बाकी जो 2 बचे हुए रूट होंगे या जितने भी बचे हुए रूट है वो आपके, अगर कोएफिशिएंट आपके रियल होते हैं पोलिनोमियल के, वैसे जनरली हम बात जो करते हैं पोलिनोमियल की वो ओवर आर ही करते हैं। ओवर आर का मतलब है कि कोएफिशिएंट आपके रियल से आ रहे हैं। जब कोएफिशिएंट रियल से आते हैं तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, जो भी इमेजिनरी रूट आएंगे वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इसको शॉर्ट में आप सीपी लिख सकते हैं, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो बाकी जो बचेंगे वो इवन बचेंगे। जैसे 9 डिग्री की इक्वेशन है, अगर एक रियल रूट आया तो उसमें हमारे पास 8 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे 2-2 के पेयर में। अगर 9 में से 3 रियल रूट है तो हमारे पास क्या बचेंगे, 6 बचेंगे, और 6 हमारे पास पेयरिंग बनेगी, 2-2 की पेयरिंग बनेगी। इसलिए ये रूट हमारे पास क्या आते हैं, ओड डिग्री इक्वेशन के जो रियल रूट आते हैं वो हमेशा ओड नंबर में आते हैं। वो 1 आएंगे या 3 आएंगे या 5 आएंगे या 7 आएंगे। अगर कोई आंसर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 6 होता तो हम इनको सीधे सीधे कैंसिल आउट कर देते। जैसे भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका जेएम का क्वेश्चन है।
तो आपको जैम के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन हमारा टीईटी पीईटी में या जेईई मेंस में काम आएगा नहीं आएगा। तो ये सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन हमारे काम आते हैं। और डिग्री इक्वेशन है, मैक्सिमम 3 रियल रूट होंगे और कम से कम एक तो जरूर होगा। तो यहाँ पे 3x² + 1 ये क्वेश्चन इसी बेस पे बनाए जाते हैं। आपने पिछले 2 क्वेश्चन भी देखे हैं कि ये डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ पे आपका f(0) आप निकालेंगे तो वो -1 आएगा। अब ग्राफ जो हमारा आएगा वो इस तरीके से -1 से पास आउट होके जाएगा, इस तरीके से। यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे एक ही रियल रूट आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी ऊपर लेक्चर के अंदर कि कभी भी रियल रूट 0 नहीं आएंगे, इवन नंबर ऑफ रूट कभी भी नहीं आएंगे और डिग्री इक्वेशन के। तो 0 और 2 ये ए और सी ऑप्शन तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अभी मैंने आपको बताया भी था कि रियल रूट या तो 3 आएंगे या फिर हमारे पास रियल रूट 1 आएगा या फिर 3 आएंगे या फिर 5 आएंगे या 7 आएंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो इन्हीं दो में से एक आंसर होना हमारा तय था कि ये इन्हीं में से एक आंसर हमारा आएगा।